ये बात ब्राह्मणों पे नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ व्यक्तिगत बात है, किसी एक व्यक्ति की बात है। किसी एक व्यक्ति ने कहा सारा ब्राह्मण समाज तो हमारा वैसे भी पूजनीय है। तो समाज तो बहुत बड़ी चीज है और श्रेष्ठ व्यक्तियों ने ही समाज बनाया है। ये तो जैसे शब्द बोलता है उसे तो सभी दुखी हैं इस बात से। तो ये राजा की कोई नीति नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर इसी तरह करता रहे तो समाज इसको सबक सिखाए, अगले इलेक्शन में ये कहीं से भी चुनाव लड़े उसमें इसका निर्णय ले, अगले इलेक्शन में सबक सिखाए और ऐसे लोगों को राजनीति से दूर करे। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं नारनौंद में मौजूद है। जैसा कि आपने पता है कि दादा राम कुंवर गौतम जो विधायक है सपीदों से, उनके कुछ बयान चले थे लेकिन गलतियां थी जो माफ़ी भी मांग ली गई थी। लेकिन फिर भी लगातार पंचायतें हरियाणा में कहीं ना कहीं हो रही हैं। तो नारनौंद में भी आज एक महापंचायत जाट समाज के द्वारा रखी गई थी जिसमें 36 बिरादरी को यहाँ पर बुलाया गया था। फिर भी यहाँ पर कुछ गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर मौके पर आए थे, उन्होंने क्या फैसला पंचायत में, आखिर इस पंचायत में क्या फैसला लिया गया है, वो सारा फैसला आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज बताओ जी, किस पर्पज को लेके आपने ये आज महापंचायत बुलाई है? ये जो एमएलए सपीदों से अपने गौतम जी हैं, वो हमारे वैसे तो नाते में चाचा जी कहते थे हम तो, क्योंकि पहले मेरे पिताजी भी मिलिट्री में थे और पढ़ाते थे, तो वो इन्हीं के पास थे उस समय। तो हमारे घर पे भी आए थे 90 में। उसके बाद मेरा कोई पिताजी 91 में गुजर गए थे, तो कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब ये मीटिंग जो हमारी नारनौंद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे समाज को ये लगे कि उनसे कुछ गलत शब्द निकल गए थे, उसके बारे में बुलाई गई थी। तो उन्होंने तो इस चीज की माफी मांग ली थी जी, कुछ शब्द निकले, मैं उनकी माफी मांगता हूँ, मेरे जो कहना था वो थोड़ा अलग प्रकार का था, उसकी माफी मांग ली थी उन्होंने। वो तो ये नारनौंद वाले जो यहाँ के तपा के लोग हैं, वो ये चाहते थे कि भाई यहाँ आके हमारे मतलब बुजुर्गों को बताए, भाई माफी मांगे, तो यहाँ आके वो होना चाहिए था, नहीं कि वहाँ। तो अभी आज आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया है कि अब हमारे जो तपा प्रधान अभी वो गुजर गया था, तो उसके बाद अध्यक्ष गुजर गया था, तो उसके बाद जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके बाद मीटिंग की अगली कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। तो अभी आज वाली में क्या फैसला लिया गया? आज में यही फैसला लिया गया है कि मीटिंग जो है वो अध्यक्ष बनने के बाद होगी दोबारा। का मुख्य एजेंडा क्या था? आज का मुख्य एजेंडा यही था कि जो गौतम जी ने जो अपशब्द बोले हैं किसी भी बिरादरी के लिए, तो सब बिरादरियों के ऊपर जाती हुई बात है, उसके ऊपर लेके हम सारे इकट्ठे हुए थे। सभी खाप पंचायतों के कई गांव के लोग आए हैं, मौजूद आदमी जो पंचायतों में जाते हैं। और अभी ये फैसला हुआ कि जो यहाँ सतरोल खाप है उनका जो प्रधान चुने जाएगा, उसके बाद यहाँ पहले तो यहाँ बुलाए जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये लेंगे संज्ञान में उनको। अगर यहाँ से वो समझ में नहीं आते उनके, तो उसके बाद फिर दोबारा से पूरे हिसार की, फिर पूरे हरियाणा की, और सब खापें इकट्ठी होगी। फिर ये मामला संज्ञान में लिया जाएगा और सरकार तक, ऊपर मुख्यमंत्री तक हम जाएंगे इसको लेके कि एक इतना इस पद पे जो आदमी है वो आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग करे जो राजनीति का मतलब राजा की नीति, वो प्रजा को सुखी रखने के लिए होता है, ना कि प्रजा को दुखी करने के लिए। अब इससे तो सारी प्रजा दुखी है, इसमें ना कोई ब्राह्मण की बात, ना कोई जाट, ना कोई नाई धोबी की बात। ये तो जैसे शब्द बोलता है उसे तो सभी दुखी हैं इस बात से। तो ये राजा की कोई नीति नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर इसी तरह करता रहे तो समाज इसको सबक सिखाए, अगले इलेक्शन में ये कहीं से भी चुनाव लड़े उसमें इसका निर्णय ले, अगले इलेक्शन में सबक सिखाए और ऐसे लोगों को राजनीति से दूर करे। सार्वजनिक मंच से माफी मांग चुके थे। सार्वजनिक माफी नहीं मांगी है कि गाड़ी में बैठ के एक आदमी से ये कहा गया, उसके बाद फिर से दोबारा एक सरपंच कौन सा सफीदों में, उसके बाद उसने इस तरह की बात कर दी, बेतुकी बात करी है, तो उसको भी तो कहना चाहिए ना, गौतम जी ने उसको भी तो कहना चाहिए तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है बीच में, बाद में फिर भड़का रहा है, ऐसे राक्षस है वैसे हैं। कहीं की सरकार के विषय तो कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आपस में लोगों को लौटाया जाए। अब सरकार की होगी तो उसके बारे में तो हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि उस लेवल पर हमने ये देखा नहीं है कि हो भी सकता है ये इस तरह की चीजें आए। लेकिन अकेले आदमी की बात करें तो ये इतने बड़े आदमी को शोभा नहीं देती। हम तो उनसे कहेंगे कि अभी भी वक्त है कि गलती किससे नहीं होती, सबसे होती गलती। तो वो आके एक बार अपने सतरोल खाप में आके इकट्ठा करके खुद आके
इनको ना जाना पड़े। अच्छी बात, सभ्य बात तो ये है कि इनको ना जाना पड़े, वो आए और इनको इकट्ठा करके इन्हीं वो कह दो कि वो मेरे मुंह से निकल गई, अब मारोगे क्या, छोड़ दो। तो ऐसी बात नहीं है। खापे इसीलिए होती तो खून भी माफ कर देती है खापे, तो उनके तो शब्द ही है, वापिस ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सर एक चीज देखने को मिली कि जहां पर भी ये शब्द यूज किया गया है वो एक आप लोग एक धारणा बनी हुई है, लेकिन एक जातिक तौर पे लिया जा रहा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण और ब्राह्मण शब्द बार बार यूज किया जा रहा है, ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों, आपका क्या कहना है? हाँ, इसके बारे में मेरा कहना है कि ब्राह्मणों का समाज में इसमें जहर घुल जी रहा है। जी बिल्कुल, ये बात ब्राह्मणों पे नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ व्यक्तिगत बात है, किसी एक व्यक्ति की बात है। किसी एक व्यक्ति ने कहा सारा ब्राह्मण समाज तो हमारा वैसे भी पूजनीय है, हमने तो ब्राह्मण समाज को तो श्रेष्ठ माना ना हमेशा से, और अब भी मान रहे, आगे भी मानेंगे, श्रेष्ठ जाति है। तो हम सिर्फ व्यक्तिगत बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी भी जात का हो, अगर वो गलत बात कर रहा है तो हम उसके खिलाफ। विचारधाराओं को संभालने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इससे हमारे समाज को नुकसान भी पहुंच रहा है ना। जैसे कोई गलत बात कह दी, ऐसे कह दिया, कोई टोटका मार दिया और लोग हंस पड़े। आज समाज इस दौर में जा रहा है कि उसी बात पे हंस रहे हैं जो बात गलत है, और उसको फिर दोबारा किसी कहीं और रिपीट कर देते हैं वो। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राजनीति नहीं है। सुभाष जी से कोई और सवाल है साहब? तो पुनिया साहब, सतबीर जी से सवाल है, हो क्या रहा है कि एक दिन मन से कुछ बोल दिया, अगले दिन फिर गाड़ी से एक चीज आ गई, उसके बाद सफेदों में फिर कह दिया कुछ, और सफेदों में तो यहाँ तक कि सर्टिफिकेट ही बांट दी कि कौन सा समाज खराब है, कौन सा समाज दंगे फैलाता है, कौन से समाज के बच्चे जेल में हैं, कौन से समाज ने क्या कांड किया। ऐसी कौन सी उन्होंने जांच कर दी जो भाई ये एक समाज पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज सभी जातियों से, सभी वर्गों से बना हुआ है। ऐसी टिप्पणी कभी भी किसी भी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा पहलू भी कि कुछ साथियों ने, नीरज शर्मा है, नौलथा के सरपंच है, बड़ी सुलझी हुई भाषा के अंदर उन्होंने अपनी बाइट दी है। जगन्नाथ जी शर्मा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि जब बीजेपी दंगे करवाना चाहती थी नू के अंदर, तो इस जाति ने जाकर के संभाला और दंगे नहीं होने दिए। तो हर समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति ज्यादा हैं, नालायक बहुत कम होते हैं, और ये हर जाति में मिल जाएंगे, हर वर्ग में मिल जाएंगे। ये अब जिम्मेवारी बनती है दोनों जातियों की, क्योंकि जातियों पर बात आ चुकी है। इनके गणमान्य व्यक्ति मिल करके, और खाप तो सभी जातियों से बनी हुई, खाप को आगे आके इस समस्या का हल कर देना। तो क्या एक समाज को कटघरे में खड़ा करना कहाँ तक उचित है? बहुत ही गलत है। समाज तो कोई गलत होता ही नहीं, गांव कोई गलत नहीं होता। गांव राम, समाज राम, तो समाज तो बहुत बड़ी चीज है, और श्रेष्ठ व्यक्तियों ने ही समाज बनाया है। उसके अंदर गलत व्यक्ति हो सकते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। चाहे वो किसी भी समाज में कोई गलत बात करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। सुभाष भाई, आपका क्या कहना है इस बात को? ये सही कह रहे हैं, बात तो नपीतुली सी बात कही है इन्होंने, सीधे शब्दों में कही है कि ये इस तरह की बातें एक जातिगत पे ना लेके व्यक्तिगत पे लिया जाए, और एक व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द निकले उसको बताया भी जाए, जो अपनी खापे हैं इकट्ठी हो गए उनको ये संज्ञान में ले। और इससे जरूरी तो ये बात है कि गौतम जी ही पहले करें इसकी, मतलब खाप को पहल ना करनी पड़े। सभ्य बात तो ये कि गौतम जी इसकी पहल करें और आए अपने नाना हल्के में और इनको शांत करें। उपेंद्र भाई, आप लगभग इस मामले में जो आज मीटिंग हुई है, शुरू से लेके आपने हिसार भी कॉन्फ्रेंस की थी, बिल्कुल। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आप लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? नौबत सारे तो समाज अच्छे हैं, तो समाज अच्छे हैं, समाज का इसमें कोई कसूर नहीं है, सारे प्रशंसनीय समाज हैं और सारे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जब कोई एक बात रामकुमार गौतम जी ने अपने मुंह से कही और उसका दुष्प्रचार पूरे समाज में, पूरी दुनिया में फैल गया, और उसमें सबसे बड़ी बात
पुनिया साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो साथी हैं वो आगे बात फैला रहे हैं, राम कुमार गौतम जी के जो वक्तव्य हैं उनको आगे फैला रहे हैं। वो थोड़ा सा अपना मुंह राम कुमार गौतम जी की तरफ कर दें कि गौतम जी, आदरणीय गौतम जी, आप क्यों ना अपना थोड़ा सा, जैसे समाज कह रहा है, थोड़ी सी वो बात मान लें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें खाप पंचायत, हमें संगठन की पंचायत, हमें कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस समस्या को आदरणीय राम कुमार गौतम जी बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 5 आदमी बुलाए, अपने क्या नाम है, खाप से बुला लो, अपने आस पड़ोस से बुला लो, अब ब्राह्मण समाज से बुला लो, 5 बड़े मौजूद आदमी बुलाए, उनके सामने कहा भाई मेरे से गलती हुई और इस बात को थूक दो, आप लोग आगे बताओ, सारे समाज को बताओ। समाज बताएगा, समाज फिर सिर आंखों पर रखेगा। कौन कहेगा ये बात? राम कुमार गौतम जी। नहीं, उनको कौन कहेगा? उनको आपके माध्यम से भी कह सकते हैं। मैं कहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं राम कुमार गौतम जी से, आदरणीय राम कुमार गौतम जी से, कि वो समाज के सामने आए। 5 आदमी बहुत हैं, समाज के सामने आए और कहे भाई मुझसे गलती है, मेरी जबान फिसल गई, मेरी जबान से कुछ गलत निकला और मैं माफी मांगता हूं, आप मुझे माफ कर दो। चाहे ब्राह्मण समाज के ही हो, मौजूद आदमी, वो आगे बात कर देंगे जी। जो सफेदों में मीटिंग हुई जी, उस मीटिंग में तो उनको क्लीन चिट दी गई, जो कि फर्ज तो उन्हीं का बनता था। उन्होंने पहले तो उसकी निंदा करनी चाहिए जो शब्द कहे। उन्होंने तो उनको क्लीन चिट दी उस मीटिंग में, दूसरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, उन्होंने जैसे तो ये कहा ना, किसी विशेष समाज को नहीं कहा, किसी को तो कहा है। मैं पूरे समाज के पूरे वर्गों की बात कर रहा हूँ, जिसमें जाट भी, ब्राह्मण भी, नाई भी, खाती तेली, जितने भी आते हैं, सारे वर्ग आते हैं जी। भावनाएं सबकी आहत हुई है, चाहे किसी के बारे में कहा हो। क्या ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत नहीं? क्या क्या सुनना पड़ रहा है? छोटे छोटे जो क्लिप बनाकर लोग साथी, वो क्लिप बनाकर पता नहीं क्या उलझुल वो फेंकते रहते हैं, ये गलत है। जो इस प्रकार की वो छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं, वो ही राम कुमार गौतम जी से प्रार्थना कर लें कि आप एक बार 5 आदमियों के बीच माफी मांग ले, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अब क्या लग रहा है आपको कि जो आज की मीटिंग है, अब यहाँ नारनौल तपा का फिलहाल अध्यक्ष नहीं है, इसके बाद क्या मान के चले कि आगामी क्या रहने वाला आपका सतरोल खाप का? हाँ, सतरोल खाप के वो दिवंगत हो गए कुछ महीने पहले, और वो प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं कब करेंगे, 10 दिन में या 5 दिन में। जैसा कि प्रताप सर ने, भाई साहब ने बताया था कि मैं इस सतरोल खाप से संबंध रखता हूं और इस मीटिंग में आया हूं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब तक हमारा प्रधान ना बने तब तक कोई फैसला ना लिया जाए, यानी प्रधान बनने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। खाप की तरफ से तो कोई चिट्ठी वगैरह दी नहीं गई थी कि खाप को भी खाप इसमें आई जाए। खाप का तो आप बीच में वैसे रोल को लगा रहे हो टाटा जी। खाप को पंचायत आपकी तरफ से बुलाई गई, आपका जो संगठन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, उसका बताइए, उसका क्या स्टैंड है? वो विश्व जाट महासभा मेरा संगठन है, मैं उसका प्रदेश महासचिव हूँ। मैंने कि समाज अपना दूषित ना हो, सभी वर्गों का समाज दूषित ना हो, इसीलिए मैंने समाज के सभी वर्ग के गणमान्य व्यक्तियों से प्रार्थना की थी कि आप 20, 30, 50 की संख्या में आकर और इस बात पर विचार किया जाए कि इस बवाल को कैसे रोका जाए। भूपेंद्र जी, एक चैनल के माध्यम से समझ चाहूंगा मैं बीच में रोकने के लिए। एक चैनल के माध्यम से आपने भी कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो एक बुजुर्ग, जैसे कि वहां पे ऐसी बातें उठी, यहाँ पे भी ऐसी बातें उठने को मजबूर होगी। आपने अपने मुख से ऐसे कुछ शब्द बोले। श्रीमान, आप जैसा पूछोगे वैसा तो कहा जाएगा। कि आपने ये बोला कि इनके पिताजी इनको भी इस तरह के शब्दों से, जो आप नहीं, आप तूल भले दे, जो आप पूछोगे ना, अब आप जिक्र कर रहे हो तो बैठे हैं, आप जो पूछोगे श्रीमान वही जवाब दे। कि आपने बोला कि इनके पिताजी इनको काला पातशाला क्या करना है, संबोधित किया। आप जैसा बुजुर्ग नहीं थे, जो आप जैसा पूछोगे श्रीमान वैसे ही जवाब। मैं बोल तो दिया ना सर, क्या हुआ उस टाइम वो बुजुर्ग नहीं थे? बता दिया आप। व्यक्तिगत ना ले तो अच्छा तो है। अभी आपका जो संगठन ना है, आगे क्या व्यक्तिगत करेगा? ना ले अच्छा है। आगे की यही है, प्रताप जी ने कहा था, इस खाप के वो बासिंदे हैं राम कुमार गौतम जी, और जैसे नए प्रधान का चुनाव होता है उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। लंबी प्रक्रिया में डाल दिया गया मामला। नहीं, लंबी नहीं, जल्दी ही होगी।